कम ऑन स्टूडेंट्स, चलो तैयार हो जाओ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कन्वर्सन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर उसके बाद सीखेंगे कन्वर्सन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं सारे फैक्ट्स को। रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला पॉइंट, कन्वर्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कन्वर्शन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म टू वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको लाइन का इक्वेशन गिवन होगा इन कार्टेशियन फॉर्म, उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड केस होगा कि वेक्टर फॉर्म आपको लाइन का इक्वेशन गिवन होगा तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बी। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हो? x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा लेमडा है। चलो दिस इज से लेमडा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो बारी बारी से एक एक करके लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू, अगर लेमडा है तो यहाँ से आप कह सकते हो ये जो x है ये हमारा x1 प्लस लेमडा ए है। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, लेमडा ए और x1 को उठाकर यहाँ लाए। ठीक है, उसी तरह आगे भी जो भी है दूसरा और तीसरा रेशियो y माइनस वाई वन बाई बी को आप लिख सकते हैं, दिस इज लेमडा। तो यहाँ से y बराबर आपका हो जाएगा y1 प्लस लेमडा बी। इसी तरह तुम्हारा z माइनस जेड वन बाई सी बराबर लेमडा के जगह पर हमारा हो जाएगा z इक्वल टू जेड वन प्लस लेमडा सी। देखो ये हम निकाल लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं कि जब वेक्टर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन को लिखते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर किसी आर्बिट्री पॉइंट P के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर दिखलाते हैं, यानी R दिखलाते हैं, जो कि होता है R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से एक्स वाई जेड मिला, इसी में आई जे के हम लगा देंगे, बस मेरा वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा। तो चलो तब तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तब तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि देन द वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, ऐसे लिखोगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स के जगह पर हो गया तुम्हारा x1 लेमडा ए आई कैप प्लस y के जगह आपका हो गया y1 प्लस लेमडा बी जे कैप फिर प्लस z1, यहाँ y1 है, z1 प्लस लेमडा सी के कैप, यानी x, y और z की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। और यही जो आपका है r, ठीक है, x1 अगर अलग अलग करोगे तो अलग अलग भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो चलो अलग करते हैं। दिस इंप्लाइज वेक्टर r इज इक्वल टू, सुनो इसको अब अलग अलग, i वाले को मतलब x1 y1 z1 के साथ i j k को एक साथ रखो, लेमडा वाले को अलग कर लो। ये हो जाएगा x1, दिख रहा है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सुनो ठीक है ये लिखना, यहाँ से x1 आई कैप देख रहे हो ना, y1 जे कैप एंड z1 के कैप एक साथ ले लिए। अब लेमडा ए आई के साथ ले लो, लेमडा बी जे के साथ ले लो और लेमडा सी के साथ ले लो।
तो यहाँ पर लेमडा मेरा कॉमन हो गया, ठीक है। तो लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमारा हो जाएगा। और यही हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए इसे भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंगली बना पाओ, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया जाए फाइनली, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन लाइन। जो कार्टेशियन फॉर्म में था उसका वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्शन कर दिए। तो बहुत आसान था, है ना। यानी कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है उससे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले। एक्स वाई जेड क्या है, किसी लाइन पर आर्बिट्री पॉइंट पी, ठीक है, जिसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर यहाँ दिखला दिए, और यही आपका उस लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हुआ। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कन्वर्शन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। तो सुनो, तब तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, द इक्वेशन ऑफ लाइन को लाइन इन वेक्टर फॉर्म, है ना, इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे, बी ऐसे लिख दो जो ऊपर आया है, आर वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी लिखते हो ना, बी लिखते हो ना, वही बी है, यहां लिख देते हैं बी लेमडा बी, आर बराबर लेमडा बी, यही लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। किसी भी लाइन का इक्वेशन ए प्लस लेमडा बी, ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, देखो ए हो गया तुम्हारा, देखो ए क्या है, ये एक्सिस है, तो ये तुम्हारा ए है और बी है। ए तुम्हारा ये ए का जो पोजीशन वेक्टर वो है, और बी क्या हो गया, ये बी जो है ये वो लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, उसका ये वो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ लिखे हैं, ये क्वेश्चन पहले आप पढ़े हैं, ठीक है, पिछले क्लास में आपको भी बताए थे, वीडियो देख लेना वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो तो ये हो गया तुम्हारा अगर इस क्वेश्चन 1। तब तो अब बारी बारी से जो भी है यहाँ पे वैल्यू रख देना है, लिख दो वेयर आर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि आर कोई पॉइंट है ना एक्स वाई जेड, तो आर के लिए हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जो एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका जो लेते हो आर, ये वेक्टर हो गया, मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया। इसी तरह पॉइंट बी है कोई दूसरा, ये जो बी है तुम्हारा, इस बी के लिए क्या लिखते हो, ये बी के लिए आप पोजीशन वेक्टर क्या लिखते हैं, यानी इसके बी का पॉइंट हो गया पोजीशन वो डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर ए बी सी तो आप लिख दो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखते हैं ना, तो बस यही बी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये ए हो गया, ए हो गया आपका ये पॉइंट ए, देखो यहाँ लिख दिया पॉइंट ए का, तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए मान लो x1 y1 z1 है, तो इसके साथ आई वाई एक्स वाई सॉरी आई जे क्या लगा देंगे, तो ए हो गया तुम्हारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, मतलब ये जो है ना ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ए का लियो पोजीशन वेक्टर, क्लियर। ये क्या है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट पी ऑन द लाइन, तो जो पॉइंट हम कोई लेते हैं वो हो गया पी, और बी आपका क्या हो गया, जिसका ये पैरेलल है, बी के लिए आप क्या लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, ए आई कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सुनो, ये भी दोनों अंतर है बाबू, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन का, जो भी लाइन उसके पैरेलल लाइन का, ये हो गया बी। ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हो, बस ऐसे ही लिख दिए, तो इसका जरूरत नहीं है। बस हम यहाँ दिखलाना चाहते हैं, बस इसमें वैल्यू को पुट करना है आपको, ये आर ए बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट। सो क्या हो जाएगा, आर के जगह पर हम लोग लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, अब ए के जगह पर रख दो ए की वैल्यू, ये है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, हो गया। फिर लिखना है प्लस लेमडा, बी के जगह बी की वैल्यू रख दीजिए, जो बी पोजीशन वेक्टर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब क्या करना है, अब बस कंपेयर करने के लिए आई जे के है ना, कंपोनेंट के लिए आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देना है। तो यहां पर लिख सकते हैं x1 प्लस लेमडा ए हो जाएगा आई कैप, मतलब आई वाले कंपोनेंट को एक साथ ले लिए, उसमें आई यानी कॉमन ले लिए। फिर उसी तरह जे वाले कंपोनेंट को एक साथ ले लो, y1 है और यहाँ पर लेमडा बी है, तो प्लस लेमडा बी जे कैप हो गया। उसी तरह z1 प्लस लेमडा सी के कैप हो गया आपका। ये क्या हो गया, ये आपका ये आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के लिए हुआ। अब दोनों तरफ इक्वेट कर देना है, ठीक है, कंपेयर कर दो, है ना, इक्वेटिंग क्या लिखो, कंपेयरिंग द साइड ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है, कंपेयरिंग द coefficient of i j and k, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास यहां पर x के जगह पर मिल जा रहा है ये x1 प्लस लेमडा ए मिल जा रहा है, ठीक है। यहां से तुम लेमडा की वैल्यू निकाल दो, लेमडा क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा x माइनस x1 और डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू ए है, तो ये ए यहाँ का डिवाइड हो गया। इसको आप मान लीजिए, अभी इक्वेशन 1 मान चुके हैं, ये हो गया इक्वेशन 2। इसी तरह तुम यहाँ देखो y बराबर तुम्हारा हो गया, ये y को मैच कर दो जे वाले के साथ जो भी है, ये हो गया y1 प्लस लेमडा बी, और यहाँ से आप लेमडा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा y माइनस y1 बाई बी, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। उसी तरह आपका नेक्स्ट हो जाएगा z के लिए, z इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लेमडा सी, और ये लेमडा बराबर आपको हो गया z माइनस z1 बाई सी, ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हम सारे इक्वेशन को लिख दिए। तो क्या मिला, सबका लेमडा बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ से देखो क्या मिला तुमको, क्या मिला देखना, सबका लेमडा यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी ये होगा एक्स माइनस x1 अपॉन बी सॉरी ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। इसको ठीक से लिखते हैं, ठीक है, ये आपका ए और यही इक्वेशन आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो लिख देते हैं दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है।
तो वेक्टर फॉर्म से किस तरह से हम कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म से किस तरह हम वेक्टर फॉर्म बदलते हैं, ये आप यहाँ देख लिए। स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लेना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक दो बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करना पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देखो 2 पॉइंट तुम्हारे पास है, चलो फिर से लिख देते हैं। ये तुम्हारे पास पॉइंट है A3 4 -7 और ये तुम्हारा है B1 -1 6। तो इसका हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है कार्टेशियन। अभी तुमको बताया था ना, कोई पोजीशन वेक्टर O से यानी कि ओरिजिन से मिलाने वाला पॉइंट O मान लो ये है, तो यहाँ से तुम वेक्टर बी लिख सकते हो, यहाँ से तुम वेक्टर ए यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख सकते हो। और इस पर तो ए बी के लिए तुम जानते हो लैम्डा बी होता है ना, ऐसे लिखते हो ना, इसके लिए लिख सकते हो। इसमें क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो अब ज़्यादा नहीं दिमाग दौड़ाना है, बस जो फार्मूला आपको मिल गया 2 पॉइंट फॉर्म वाला वो लगा दो और वेक्टर फॉर्मूला यहाँ लगा दो। तो चलो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि लिख देते हैं हियर द लाइन, ठीक है, जो गिवन लाइन है पासिंग थ्रू देखो पॉइंट कौन कौन हो गया, थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो यहाँ पर हो गया A3 4 -7 एंड B1 -1 6, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और ये आपका z1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और ये आपका z2 है, ठीक है। तो बाई फार्मूला लिख दें 2 पॉइंट फॉर्म फार्मूला, ठीक है, बाई 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, फार्मूला वी हैव। सीख चुके हैं ना ऊपर, अभी दिख भी रहा होगा ऊपर तुमको, पहले भी देखो क्या लिखते हो, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। इसी तरह y के लिए x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। और यहाँ पर सारे वैल्यूज को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1, देखो छोटा छोटा यहाँ पर लिख दिया है ये सब है ना, x1 के जगह पर तुम्हारा हो गया 3 डिवाइडेड बाई x2 के जगह पर तुम्हारा हो गया 1 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 के जगह पर देखो खोजो, यहाँ पर नीचे लिखे हुए है ना, ये हो गया तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाई -1 y2 की जगह देखना, ये -1 माइनस 4, ठीक है। इसी तरह z माइनस z1 के जगह पर -7 है और बाई z2 की जगह पर 6 है, माइनस माइनस 7 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन -2 बराबर y माइनस 4 अपॉन -5 इक्वल टू z प्लस 7 बाई 13। और इसको तुम लेमडा मान लो, दिस इज लेमडा से, ओके। अब क्या करना है, यहां से x y z का वैल्यू निकालेंगे तब तो वो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या था, तो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन यही रहा, ठीक है, यहां लिख देते हैं दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, यही तुम्हारा हो गया, ब्लॉक कर देते हैं। देखो देखो दिस इज द, दिस क्या हो रहा है यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, लाइन कहीं से कहीं खींचा गया है।
काम नहीं कर रहा है बाबू। देखो, अब हो गया तुम्हारा काम। तो ये हो गया, ठीक है। दिस इज द कार्टिजन कार्टिजन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। हो गया। ये तो पहला पार्ट आपका हो गया, राइट दो कार्टिजियन फॉर्म, पहला हो गया। दूसरा है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होना चाहिए? आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। तो यहां से देखो, इसमें कार्टिजियन फॉर्म एक्स यहां से निकाल सकते हो, बराबर लेमडा मान लिए हैं, तो एक्स वाई जेड मिल जाएगा, बस उसमें वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। नाउ फॉर वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, तुम्हारा आ जाएगा, इस इक्वेशन से हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। x बराबर हो जाएगा, देखो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और -2 लेमडा इधर हो जाएगा। ठीक है, -2 लेमडा, देख लेना, मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला पार्ट को रख रहे हैं। फिर y के साथ ये इधर आ गया, -5 लेमडा हो गया और +4 इधर आ गया, यानी y बराबर मेरा हो गया, 4 - 5 लेमडा। और z, सुनो, z के लिए क्या, 13 यहाँ आ गया, 13 इंटू लेमडा हो गया, और माइनस इधर आ गया 7, तो -7 + 13 लेमडा। ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा 1, नहीं माने हो तो 2, और ये हो गया तुम्हारा 3rd। ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, गिवन बाई, कैसे लिखते हो, गिवन बाई, वेक्टर फॉर्म में हम लिखे हैं इस तरह से, मतलब उस लाइन पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड और उसका पोजीशन वेक्टर हो गया R। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले हैं ना, 1 से 1 2 3 से पुट कर दो। एक्स हो गया 3 + 2 लेमडा आई कैप प्लस वाई की वैल्यू रख दो 4 - 5 लेमडा जे कैप प्लस जेड लिख दो -7 + 13, सॉरी लेमडा के कैप। ठीक है, अब एक लाइन और लिखना है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया, मतलब लेमडा वाले को एक तरफ कर लो और विदाउट लेमडा वाले को एक तरफ कर लो, तब तो ये 3i हो गया कैप, फिर +4 जे कैप हो गया और -7 के कैप आपका हो गया। और यहां पर प्लस ले लीजिए, लेमडा बी होना चाहिए ना, क्या लिखते हो, a + लेमडा बी, और बी तुम्हारा ये हो जाएगा, बी तुम्हारा हो गया -2 है ना, यहां पर क्या है, यहाँ देखो गलत लिख दिया, यहाँ -2 है, ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस लिखा गया, यहाँ पर तुम्हारा -2 है, ध्यान देना, दिस इज -2, तो ये हो गया -2 आई कैप, फिर यहाँ पर देखो -5 जे कैप, और यहाँ +13 के कैप है, तो यही हो गया तुम्हारा वेक्टर R। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ए आर बराबर a + लेमडा बी। ठीक है, तो लिख दीजिए दिस इज द वेक्टर फॉर्म, हो गया ऑफ इक्वेशन। इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक ना, कहीं कोई डाउट है? देखो यहाँ पर जो b है, तो नीचे देख रहे हो ना, कार्टिजियन प्रोडक्ट में बताया ना, जब कार्टिजियन फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे जो लिखते हैं डिनोमिनेटर जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, उस लाइन का होता है जो इस लाइन का पैरेलल, यानी b का ये होता है। ठीक है,
ये बी का डायरेक्शन रेशियो जो है, तो देखो बी यहाँ पे है, लिखते हो ना लेमडा बी ए प्लस लेमडा बी, बी के जगह देखो -2 -5 13 है, देखिए -2 -5 -30 ये सॉरी 13 है ना, तो इसके साथ लगा दीजिए आई जे के, ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली डायरेक्शन रेशियो है बी का, तो वेक्टर बी हम यहाँ से डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं। और 3 4 7 जो है, यहाँ देखो 3 4 7 जो देख रहे हो, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो x1 y1 z1 ये पॉइंट है जिससे कि ये लाइन पास कर रहा है, यानी इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ए के लिए यहाँ से ले लो, ए के लिए यहाँ से ले लो -3 -4 और 7 के साथ आई जे के लगा लो, ए निकल जाएगा। और बी के लिए यहाँ से ले लो जो डिनोमिनेटर है -2i -5j प्लस प्लस 13 के, और वो लगा दो फार्मूला आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आ जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है, यानी आपके पास अगर ये इक्वेशन है तो हम लोग कार्टिजियन ले सकते हैं, कार्टिजियन है तो डायरेक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द वेक्टर दिस, इस वेक्टर से पास कर रहा है, ठीक है। फाइंड द क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, उस लाइन से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, ये देखो दो पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन के, ये पैरेलल भी है, एक्चुअली है क्या ना, चलो इसका ग्राफ पहले खींच के तुमको बताते हैं। देखो मान लो यहाँ पर तुम्हारा पहले तो एक्सिस देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास ये है, क्या हो गया, ये हैंग कर रहा है ना, फिर से देखो ये हो गया तुम्हारा, और बड़ा कर देते हैं, देखो ये, और एक लाइन भी चाहिए फॉर मेकिंग जेड एक्सिस के लिए, तो ये मान लो जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, तो ये रहा, और इसके साथ क्या कर रहा है कि एक लाइन और लेना है, चलो यहीं से हम एक लाइन ले लेते हैं, देखो यहाँ पर इस लाइन को कह रहा है ना कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, उस पॉइंट से पास कर जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, मतलब एक लाइन ले लो और उसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर दिखला दो, देखो जैसे देखो यहाँ से ये लाइन हो गया तुम्हारा, थोड़ा स्लो हो गया मेरा सिस्टम, ओके, देखिए ये एक सेकंड, हम लाइन पहले ग्राफ खींच लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, देखो यहाँ पर अब सही है, ये हो गया तुम्हारा जो गिवन कंडीशन है, मतलब ये रहा तुम्हारा एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ये है, और एक लाइन आपका ये रहा एल, ये लाइन एल है, कह रहा फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस, यानी एक पॉइंट यहाँ पर तुम ले लो, मान लो ये पॉइंट तुमने ले लिया, दिस इज ए पॉइंट सपोज पी, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हुआ, यहाँ पॉइंट है ऐसे लिखते हैं, देखिए ये बाद में पॉइंट आपको बता देंगे क्या है, देखिए पोजीशन वेक्टर मतलब इस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, ठीक है, यहाँ ये ओ से पी को मिलाने वाला, ये ओ हो गया, तो पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ये
आपका पी का पोजीशन वेक्टर, सपोज दिस इज व्हाट ए, ठीक है ना, इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग ए ले लेते हैं और इक्वल टू आपका हो गया, गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ये पी का यही चीज़ है, यहाँ लिखना चाह रहे थे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये पी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है। और अब क्या कर रहा है, ये लाइन, इसी लाइन एल का आपको इक्वेशन चाहिए जो कि पी से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। और कंडीशन क्या कह रहा है, ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है उस लाइन का जो कि इस दोनों पॉइंट को मिला रहा है। मान लो यहाँ पॉइंट तुम्हारा ए है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, जिसका कि पोजीशन वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, ठीक है। और मान लीजिए ये आपका पॉइंट यहाँ पर इसी लाइन पर पॉइंट ये बी है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। एक्चुअली वो है क्या ना, ये जो लिखे हैं ये है पोजीशन वेक्टर, मतलब होता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द ओरिजिन, ये हो गया। इसी तरह बी के लिए अगर आप लिखते हो तो बी का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया, समझ जाना, ठीक है ना, समझ जाना इसको, नहीं तो इसको हटाने में तो बहुत समय लगेगा। देखो तुमको यहाँ पर अलग कलर कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये है तुम्हारा, देखो अगर यहाँ पर थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो हो गया है बच्चा, जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा है। देखो ये है, इस पॉइंट को पॉइंट बी को मिला दो, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पहले हम बी को मिला लेते हैं, तब यहाँ पर क्या हो गया, व्हाट इज दिस, एक सेकेंड। देखो अब तुम्हारा फिगर यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्लियर है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। देखो तो मान लो ये पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2i प्लस माइनस जे प्लस के, ये है, इससे ये पास हो रहा है लाइन L। और कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। देखो ए एंड बी का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए का हो गया माइनस आई प्लस 4j प्लस के एंड बी का आई प्लस 2j प्लस 2k, इस तरह से इससे पास कर रहा है। अब देखो जिस लाइन के पैरेलल उसको हम लोग बी मानते हैं, ठीक है, और ये लाइन एल है, तो यहाँ से हम लोग इसके इक्वेशन को यानी एल के इक्वेशन को निकालेंगे। तो चलिए इस बात को लिख देते हैं कि हियर लेट एल बी अ लाइन, ठीक है, विच passes through which passes through P, ठीक है, whose position vector is 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये हो गया, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दें क्योंकि आसान होगा लिखने में। चलिए इसे ए से ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। दिस इज ए,
ए या आर, क्या देते हो, आर दे दें, आर दे देते हैं। देखो हुज पोजीशन वेक्टर इज आर इक्वल टू दिस, ये तुम्हारा आर हो गया, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी। देखो यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसीलिए समझना, ये बी ऑलरेडी लिखते आ रहे हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं अलग, ओ बी का पोजीशन वेक्टर को सपोज करो हम यहाँ सी दे देते हैं नाम, कुछ अलग नाम दे देते हैं, पता चले तुमको। यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम इसका पोजीशन वेक्टर को सी कह रहे हैं, सी, ठीक है, सी। तो आर ये हो गया, एंड हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, एक तो बात ये हो गई, अब ये पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ये एंड लिख दो यहां से, दिस लाइन इज, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। पैरेलल टू द लाइन का नाम क्या दिए हो, बी दिए हो। पैरेलल टू द लाइन बी वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर बी है, हुज पोजीशन वेक्टर इज, या हुज पोजीशन वेक्टर आर। देखो पोजीशन वेक्टर दोनों का दिया है ना, पॉइंट का ए एंड बी, तो हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंड लिख दें, हुज पोजीशन वेक्टर, या हुज इंड पॉइंट लिख दो, अच्छा रहेगा। हुज 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 इंड पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर बी, इसको क्या लिखोगे, पहला को तो ए लिखे हैं, ए इक्वल टू आई माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, एंड दूसरे को बी को तुम यहाँ सी दे दिए हो, तो सी इक्वल टू तुम्हारा हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। एंड ये हो गया दिस एंड दिस, ओके। ये तो हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, हम लिख दिए। तो अब जो है यहाँ पर लिख सकते हो, शो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाई, मीन्स वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या है, डायरेक्शन इज गिवन बाई, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। देखो एक फार्मूला हम लोग लिखे हैं ना, कि बी आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ऐसे लिखते हो, ए प्लस लेमडा बी। यहां पर लेमडा बी नहीं लगाओ, यहां पर हम लोग ट्रायंगल रूल लगा देते हैं, ठीक है। हटाओ इसको, गिवन बाई लिख देते हैं, गिवन बाई द ट्रायंगल रूल, आसान होगा, गिवन बाई द ट्रायंगल रूल। कहाँ का, और वेक्टर्स का जो लगाते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर बी लिखे हो, क्या है यहाँ पर, ये जो बी लिखे हैं इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये है ए और ये है तुम्हारा सी, तो लिख सकते हो दिस इज बी वेक्टर। देखो इस तरह से है, तो बी इक्वल टू क्या लिखोगे, सी माइनस ए लिखोगे, बोलो सी माइनस सी के लिए क्या लिखे हो, सी माइनस ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज, सी के जगह पर क्या क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना ये सी, एंड माइनस ए के जगह पर तुम्हारा ये है, तो यहाँ ए हो गया तुम्हारा माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इसको जब आप घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा
मतलब b बराबर हो जाएगा, देखो i माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2i कैप हो गया, और ये हो जाएगा -2j, और यहाँ -4j मीन्स -2j कैप हो जाएगा, और ये 2k माइनस के यानी प्लस के कैप हो जाएगा। तो b तो ये तुम्हारा हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, क्या नाम है उस लाइन का, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसका क्या नाम दिए हो, इसका नाम क्या दियो, आर, आर, इक्वेशन ऑफ द लाइन आर। ठीक है, आर विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू, देखो ये बी के पैरेलल है, यानी एल पैरेलल टू बी, ये दिखलाना चाह रहे हैं। ठीक है, और आर इसलिए लिखे क्योंकि इस लाइन का ही पोजीशन वेक्टर आर है, यानी ये तुम्हारा आर है ना, इसी के लिए लिखे हैं, ये इसका तुम्हारा आर हो गया पोजीशन वेक्टर। तो ये इस बात के लिए हम यहाँ जिक्र किए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे केस में इज गिवन बाई, पहले चले जाओ, लास्ट क्लास बताए थे, गिवन बाई, सुनो लिखते हो तुम यहाँ पर इस तरह से कि यहाँ पर आप लिखते हैं दिस इज, देखो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ऐसे लिखते आ रहे हो ना। तो आर बराबर ए के जगह पर तुम्हारा क्या है, ए के जगह पर, ए के जगह पर तुम्हारा क्या है, ये 2i कहाँ गया, यहाँ पर है, ए नहीं आर ना, आर के जगह पर, एक सेकेंड जरा सा, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है आर के साथ क्यू के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इस तरह से ना कि आर बराबर ए प्लस लेमडा बी होता है। तो ए हो गया वो पॉइंट जिससे ये लाइन पास करता है, और बी हो गया जिसका ये पैरेलल है, वो लाइन पैरेलल है, और ए हो गया कोई आर्बिट्री पॉइंट जिसका एक्स वाई जेड हम लोग लेते हैं, ये चीज है। तो यहां पर चूंकि जो ये लाइन है, ये लाइन जो आपका है गिवन एल, ये एक पॉइंट से ही पास कर रहा है, ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो पॉइंट लिखे हो ना इससे पास कर रहा है, यानी इसको आर लिखने से हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसको आर ना लिखकर इसका कुछ नाम और दे दो, तब आसान हो जाएगा। इसका नाम हम आर के जगह पर क्यू दे देते हैं। ठीक है, इसका कुछ और नाम दे दो, यहाँ पर मान लो व्हिच पोजीशन वेक्टर इज क्यू दे देते हैं, यहाँ भी सुधार लो आर, तब तुम सही से लिख पाओगे। दिस इज पोजीशन पासेस थ्रू पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर इज स्मॉल क्यू, चूंकि पी लिखोगे तो दिख नहीं पाएगा, है ना, एक जैसा लगेगा, तो हुज पोजीशन वेक्टर क्यू लिखते हैं। अब इस पॉइंट पे ही कोई पॉइंट है, मान लिए क्यू है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका हम लोग लिखेंगे, ये है हमारा आर। ठीक है, ओ क्यू इज आर, तो ओ क्यू के लिए आप ओ क्यू के लिए आर वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, ओ क्यू के लिए आर वेक्टर लिखोगे जो कि जिससे पास कर रहा है पॉइंट, यानी पॉइंट पास कर रहा है क्यू से, ठीक है, ये क्यू, और प्लस लेमडा जिसके ये पैरेलल है, पैरेलल आपका बी का है, तो लेमडा बी, ये एक्चुअली हमको लगाना है फॉर्म, ये फॉर्मेट करना है, ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर बार बार रुक रहा है पेन, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग टाइप का हम दे दिए हैं। तो अब तुम यहाँ सही कर सकते हो कि दिस आर, अब ये आर बराबर हो गया। ठीक है, यानी ओ क्यू यहाँ जो देख रहे हो, ये जो है अब यहाँ फुलफिल कर गया, आर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर हमने क्यू माना, तो यहाँ आप क्यू लिख दीजिए,
ये आपका Q होगा प्लस लेमडा बी, अब सही हो गया। और Q के जगह पर आपका क्या आ गया, चलो Q कहाँ रखे हो, Q के जगह पर तुम्हारा क्या है, जो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रहा है, तो Q के बारे में कहीं मेंशन किए हो, यस यहाँ पे है। Q को आपने कहा 2IJK है ना, ये हो गया 2I कैप माइनस J कैप और प्लस K कैप, यही है ना, यही है, देख लो 2 माइनस आई प्लस के, 2 माइनस आई प्लस के, ये हो गया। एंड प्लस लेमडा, और बी के जगह पर अभी आप ऊपर लाए हो, यहाँ पर है बी, हो गया तुम्हारा 2I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, ये अब सही हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि उलट कर जो लिए थे ना पहले ही वैल्यू, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ध्यान देना है कि ये जो लिखते हैं जब भी, तो आर होता है कोई पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट पी के लिए हम लोग मानते हैं जिसका एक्स वाई जेड होता है कोऑर्डिनेट, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। और क्यू हो गया जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है। यहाँ पॉइंट गिवन है आपका ये वाला 2I प्लस माइनस जे प्लस के, तो क्यू यहाँ माने, और प्लस लेमडा बी मतलब वो लाइन हो गया जिसका ये पैरेलल है, तो बी ही आपका ऊपर पैरेलल लाइन ग्राफ में देखे, यहाँ पर माने हुए हैं। ठीक है, तो इसका पैरेलल हो गया, अब आपका सही हो गया काम। तो बस अब सॉल्व कर देना है, या इतना पे ही छोड़ दो, यही तुम्हारा हो गया, दिस इज द इक्वेशन आर इक्वल टू दिस, यही आपका हो गया। ठीक है, तो हो गया, दिस इज द, क्या निकालना था आपको, क्या निकालना था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन यही है। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे, समझ में आई बात, कैसे, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब ये लाइन का इक्वेशन लिखना है जो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल अब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसके लिए आर जो लिखे हो, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये आर है ना, कोई इस पर पॉइंट पी हो गया ना, क्यू आर हो गया, तो आर के लिए हो जाएगा इस पॉइंट पे जो है ना, ठीक है, क्यू प्लस लेमडा बी, जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग। चलो क्लियर हो गया तुमको। अच्छा, एक चीज यहां नोट करना कि यहां पर हम लोग वो फार्मूला नहीं लगा पाए जो यहां पर हम लोग पढ़े थे, कि पैरेलल अगर है तो कहाँ गया, ये नहीं, हाँ यहाँ देखो, ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट है ए एंड बी, देख रहे हो ना, तो ये हो गया तुम्हारा ए प्लस लेमडा बी माइनस ए लेमडा बी माइनस ए, चूंकि ये जो पी है ना कोई आर्बिट्री पॉइंट, वो इसी दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन पर ही बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन अभी जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ और है, कि पी पॉइंट जो लाइन पास कर वो दूसरे लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, दूसरे लाइन के पैरेलल है, इसीलिए ये वाला इक्वेशन नहीं चलेगा। ठीक, ये इक्वेशन तब लगेगा जब पी उसी लाइन पर हो। ठीक है, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट से पास करने वाला, बट यहां पर उस लाइन का खींचना जो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। चलो इस चीज को हम नोट कर दे रहे हैं ताकि आपके मेमोरी में रहे। देखिए यहां पर इसको नोट कर दे रहे हैं, नोट कर लो कि नोट हियर, नोट दैट कि we cannot use the formula, use the formula, क्या जो माने थे, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ये नहीं लगाएंगे। ये कब लगेगा, जब आर यानी पोजीशन वेक्टर मेरा ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही हो, है ना। ठीक है, लिख देते हैं, दिस फॉर्मूला और मूला इज एप्लीकेबल या यूज्ड है ना, व्हेन इट इज
said that क्या लिखोगे, इट सेड दैट द लाइन जो भी नाम था अभी क्या था, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही है ना इक्वेशन, तुम भी देख लो ऊपर देखो, देखो ये है इज पासिंग थ्रू the line joining the 2 points, जो दिया है तुम्हारा माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड प्लस के कैप, एंड दूसरा पॉइंट होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये अगर होगा तब, है ना, कैन नॉट यूज दिस फार्मूला, चलो इस फार्मूला को भी बॉक्स में डाल देते हैं, ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ठीक है। दिस फार्मूला यूज्ड ओनली व्हेन इट इज सेड दैट द लाइन, जो आपका लाइन अभी यहां दिए हुए हैं इक्वेशन में, देखो ये जो लाइन है तुम्हारा, ये 2i माइनस जे प्लस के है ना, ये लाइन जो गिवन लाइन है, ये पासेज थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट दिस, अगर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन से पास करता, यहां पी अगर होता तब, यहां पर पी होता, ठीक है, अगर मेरा यहां पर पी होता, इस पॉइंट पर ए बी ज्वाइन करने वाले पॉइंट पर पी, लाइन पर अगर पी होता तब हम वो फार्मूला लगा देते, लेकिन यहां कंडीशन कुछ अलग है कि ये जो पी पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रहा है वो ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल है, तो हम इस तरह से चलेंगे। अब तो क्लियर हो गया, चलो ये तो ठीक है, आगे के क्वेश्चन को करना है, 2 क्वेश्चन और है आपका यहाँ पर जो हमारे स्लाइड में दिख रहा है, तो क्या इसे करना है, चलो कर डालते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा 3rd क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, चलो तब तो ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 3rd, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो ये जो तुम्हारा है कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखोगे, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं, तब उसके बाद डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर इक्वेशन हम लोग इस इक्वेशन का लिखेंगे, तो लिख देते हैं। एट फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म, है ना, कार्टेशियन फॉर्म मतलब लाइक तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, ओके। तो अब सुनो, तुम्हारा यहाँ पर क्या है, इस फॉर्म में लिखने के लिए तुम्हारे पास है ये, तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन है 6x माइनस 2 बराबर 3y प्लस 1 बराबर 2z माइनस 2, कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x y z को 1 कर लो, चूंकि यहां पर 1 है ना, तो इसके लिए क्या करोगे, ये 6 से हम डिवाइड कर देंगे, ये 6 चाहिए नहीं यहां पर, तो यहां पर हम 6 से इसको अगले स्टेप में गिवन इक्वेशन इज, ये है, अगले स्टेप में जब लिखोगे ना, मान लो 6x माइनस 2 है, इसको 6 से डिवाइड करो तो देखो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये x बना लेते हैं, सबके साथ यह काम कर लेते हैं, यानी 3y प्लस 1 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ये y हो जाएगा। उसी तरह z में 2z माइनस 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, ये काम तुम्हारा हो जाएगा, आसान है ना। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इस तरह से जब लिखोगे तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इंप्लाइज, सुनो ये तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 2/6 को 1/3 लिखोगे, ठीक है, और
इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे वाई प्लस 1/3 लिखोगे, और ये z -2/1 यानी 1 लिखोगे। ये तो तुम्हारा आ गया, लेकिन डिवाइडेड बाई तो नहीं आया। डिवाइडेड बाई नहीं आया ना, तो आपको डिवाइडेड बाई तो करना है ना। तो कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे डिवाइडेड बाई, चूंकि इस फॉर्म को लिखना है तो तुम ए बी सी के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो। तो यहां पर जब आपने 6 से डिवाइड किया तो अपने मन से डिवाइड किए हो ना, तो इसमें और इसमें तो फर्क हो गया। 6x-2 था, 6x-2 बाई 6 आपने किया, अपने मन से किए हो, तो जितना से डिवाइड किया उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलो अब समझा देते हैं इसको, हम डिवाइडेड बाई अगर 1 बाई एक स्टेप आगे लिखते हैं, ठीक है। देखो देखो यहां पर तुम ऐसा कर लो, ये समझाने के लिए तुम्हारा किए थे। देखो एक सेकेंड, कभी कभी सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है। देखो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ से हटाकर थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। क्या हुआ, ये तो आ नहीं रहा है। क्या हो रहा है भाई, फिर से खींचना होगा। देखो ये सब हटा देते हैं, पहले इस पॉइंट को यहाँ पर इंसर्ट करना है हमको। देखो अब सही है। देखो यहाँ पे तुम्हारा 6 है, डिवाइड किए हो 6 से। जब 6 से डिवाइड करोगे यानी 1/6 से तुम यहाँ मल्टीप्लाई किए हो, तो 1/6 से आप डिवाइड भी कर दिए, तब फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ला जाएगा। उसे आपने 1/3 से यहाँ डिवाइड किया तो 1/3 से यहाँ डिवाइड कर दो, तो बात बराबर, यानी 3 कट जाएगा। उसी तरह 1/2 से यहाँ पर डिवाइड कर दो। तब देखो ये कैंसिल हो गया, वही रह गया, ये 3 कैंसिल हो, आपका वही टर्म रह गया, 2 कैंसिल, वही टर्म रह गया। इससे तुमको फायदा क्या हो गया कि अब तुम्हारा ऐसा हो गया, जब कैंसिल कर रहे हो तो ये तो देखो 6/6 1 हो गया, 2/6 1/3 हो गया, और नीचे तुम्हारा 1/6 बच जा रहा है, नीचे तुम्हारा 1/3 भी बच जा रहा है कैंसिल के बाद, यहाँ तुम्हारा 1/2 बच जा रहा है बच्चा, ठीक है। तो यही हो गया आपका, ये इक्वेशन आपका एक्चुअली इस फॉर्म में आ गया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था x-x1, देखो दिख गया, x-x1 दिख रहा है ना, y-y1, यस ये हो गया। अब माइनस के फॉर्म में लिखोगे तो और एक स्टेप लिख लो, तो ये हो गया x-x1 यानी 1/3 बाई 1/6 इज इक्वल टू y-y1, तो -1/3 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 1/3। अब सही है। और अगला हो गया z-1 ये तो ठीक है 1/2। तो सुनो, ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया x1, ये तुम्हारा हो गया y1, और ये तुम्हारा हो गया z1, ये तुम्हारा हो गया a, ये तुम्हारा हो गया b, और ये तुम्हारा हो गया c। तो इस तरह से a b c मिल गया, यानी इस फॉर्म में हम यहां पहुंच गए, ठीक है। तो अब तो लिखना क्या था हमें, डायरेक्शन रेशियोज ना, तो लिख सकते हो, सो द डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या हो जाएगा 1/6 ए हो गया, ठीक है, बी तुम्हारा हो गया 1/3 एंड सी तुम्हारा हो गया 1/2, इस तरह हो गया। और अगला क्वेश्चन तुम्हारा इसमें दे रहा है डायरेक्शन रेशियो, अब वेक्टर इक्वेशन भी इसका लिखना है, तो इस चीज को लिख देते हैं, एंड द वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय, सुनो इसको, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन को आपको लिखना है, तो यहां लिख दीजिए, कुछ नहीं,
वेक्टर इक्वेशन किसका, ऑफ द लाइन है ना, क्या लिख रहे हैं, ऑफ द लाइन इज गिवन बाई, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो भाई हटा देते हैं, वेक्टर इक्वेशन या एक ऑफ द लाइन इज गिवन बाई, तो क्या हो जाएगा, लिखते हो ना, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, कुछ तुम्हारा यही फार्मूला है ना, तो यही काम यहां करना है, आर इक्वल टू ए के जगह पर, ए मतलब वो लाइन हो गया, सॉरी ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे कि ये लाइन पास कर रहा है, तो यहां पर तुम्हारा जो है ना, ये ए जो है वेक्टर, ये तुम्हारा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप से बना है, तो x1 y1 z1 की वैल्यू यहाँ देकर रेड से जो लिखे हैं ये देकर उतार दो, तो यहाँ तुम्हारा हो गया, लिख दें क्या इस चीज़ को, चलो लिख देते हैं, x1 आई कैप, कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा बी तुम्हारा हो गया, बी तुम्हारा हो गया ये जो नीचे है, मतलब डायरेक्शन रेशियो से जो बना हुआ होता है वेक्टर, यानी बी हमारा हो गया, बी हमारा हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और फाइनली आर आपका हो गया आई वन, सॉरी x1 की जब क्या है 1/3, तो आई कैप प्लस y1 के जगह पर आपका है -1/3, दिस इज -1/3, ये जे कैप प्लस z1 के जगह पर आपका है 1, तो ये के कैप हो गया, प्लस लेमडा के साथ चलो, ये ए के जगह पर है 1/6 आई कैप, फिर प्लस बी के जगह है 1/3 जे कैप प्लस सी के जगह पर 1/2 के कैप, तो माइनस को एक स्टेप ले जाना होगा ना, यहाँ पर एक स्टेप और लिख दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आर वेक्टर इज 1/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया ए प्लस लेमडा बी के ऊपर 1/3, सॉरी 1/6, ये हो गया तुम्हारा 1/6 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, बस, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, बस इतना ही करना था तुमको, क्लियर, घेर दें, चलो इसको घेर देते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, ओके, चलो बच्चा इसको तुम ठीक से देख लेना एक बार, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया और वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन भी हो गया, क्या किए, इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म में रखे, वहां से ए बी सी मीन्स डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, और जो फार्मूला है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी वहाँ पुट किए और आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट, सुनो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है जो कि इतना डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट दिस, सुनो ये जो है क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक, चलो शॉर्टकट में, ये तुम्हारा लाइन L है और ये लाइन L जो है मान लीजिए ये Q पॉइंट से ये 3√2 डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, देख रहे हो ना, और ये जो है ना L, यही तुम्हारा दिस इज द लाइन हुज इक्वेशन वी हैव टू फाइंड, है ना, L क्या है, दिस इज
द लाइन whose equation we have to find। सुनो, तो क्या था, एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। एक लाइन है, गिवन लाइन, जिस पर कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज Q, ठीक है ना, Q, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया X Y Z। ये लाइन है जिसका इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। चलो यहाँ क्या लिखेंगे, यही लिख देते हैं। ये जो है ना तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा कि x प्लस 2/3 इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इक्वल टू जेड माइनस 3/2, ये लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो आपको क्या करना, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन L पर उस पॉइंट यानी Q को फाइंड करना है जो कि विच इज एट अ डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट P गिवन है 1 2 3, जिससे कि ये 3√2 डिस्टेंस पे, देख लो यहाँ दिख रहा है ना तुमको, इस डिस्टेंस पे ये तुमको फाइंड करना है। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं। ये काम कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, कि लिख देते हैं लेट द रिक्वायर्ड, है ना, पॉइंट ऑन द लाइन L बी Q X Y Z, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, यही है हमको फाइंड करना है। और हियर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, L का इक्वेशन आपको दिया है x प्लस 2/3 इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इक्वल टू जेड माइनस 3/2, ये तुम्हारे पास दिया है। चलो इसको हम लोग लेमडा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से x y z हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालते हो तो तुम्हारा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3 लेमडा, और यहाँ से तुमको मिल जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा दूसरा y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 लेमडा, और यहाँ से तुम्हारा y मिल जाएगा 2 लेमडा माइनस 2। इसी तरह नहीं नहीं नहीं, यहाँ y प्लस 1 है, यहाँ पर y प्लस 1 है बच्चा, ठीक है, ये y प्लस 1 है ना, y प्लस 1 इक्वल टू 2 लेमडा हो गया, तो y माइनस हो गया, ये 2 लेमडा माइनस 1 हो गया। और तीसरा है z माइनस 3 इक्वल टू 2 लेमडा, यहाँ से z आप फाइंड कर लो, ये हो गया तुम्हारा 2 लेमडा प्लस 3, ये हो गया। अब एनी पॉइंट, है ना, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन L कैन बी रिप्रेजेंटेड एट, जो पोजीशन बैठा एक्स वाई जेड से तुम दिखलाते हो ना इस तरह से, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दो, तो लिख देते हैं इस चीज़ को, एनी सिंस एनी पॉइंट ऑन द गिवन, ठीक है, लाइन L can be denoted by the क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, डिनोटेड बाय द कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या हो जाएगा Q, और यहाँ पे x की वैल्यू हो गया 3 लेमडा माइनस 2, और एक एक करके लिखो 3 लेमडा माइनस 2, यहाँ पर ब्रैकेट हम हटा देते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ से हट गया, ये हट गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया कॉमा मारो, 3 लेमडा माइनस 2, फिर हो गया 2 लेमडा माइनस 1 एंड 2 लेमडा प्लस 3, ये हो गया एक्स वाई जेड। इस तरह से कोऑर्डिनेट को हम दिखलाएंगे। अब क्या करना है, अब हमको चाहिए डिस्टेंस दे दिया, देखो ये डिस्टेंस दे दिया, ये पॉइंट तुमको मिल गया और एक्स वाई जेड क्यू भी मिल गया, डिस्टेंस गिवन है, तो यहां से हम आसानी से निकाल पाएंगे ये जो एक्स वाई जेड के जगह पर लेमडा लगा हुआ है उसकी वैल्यू।
तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो कहाँ पर, देखो पी क्यू पर, पी क्यू स्क्वायर बराबर, चलो हटाओ स्क्वायर नहीं देते हैं, इज अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है ना, x माइनस वन, पहले ये लिख देते हैं, पी क्यू बराबर हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर, फिर हो गया तुम्हारा प्लस z माइनस थ्री का स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस फॉर्मूला हम कहाँ लगाए, यहाँ पर है ना, इस पर पी क्यू पर, चूंकि ये डिस्टेंस दे दिया ना, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है 3√3 डिस्टेंस पे है, तो आपको फाइंड करना है। ओके, तो अब यहां पे वैल्यू रख दो, देखो पी क्यू तो तुम्हारा दे दिया है, पी क्यू तो तुम्हारा दे दिया है, एक काम करो, चूंकि रूट है तो उसको तो अल्टीमेटली हमें उड़ाना ही है, तो हटा देते हैं इसको, ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटाओ, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू स्क्वायर बराबर दिस, पी क्यू के प्लेस पर तुम्हारा है 3√2, यहां लगा दो, दिस इज 3√2 का स्क्वायर बराबर, अब सुनना, चूंकि ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि x आपका ये है ना, x बरा आपका ये है, यानी चलो रेड से लिख देते हैं, ये तुम्हारा x है, क्या हो गया बच्चा, लिखते हैं रेड होता है, देखो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा z है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो x y z का, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x की जगह पर 3 लैम्डा माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस y के जगह पर रख दो 2 लैम्डा माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस z के जगह पर रख दो 2 लैम्डा प्लस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, बस सॉल्व कर देना है, 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू टू दैट इज 18 इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इक्वल टू, सुनो ये हो गया तुम्हारा 3 लैम्डा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, ये तो माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो गया, तो 3 लैम्डा का ही स्क्वायर यहाँ बच गया, ठीक है, ये हो गया आपका 2 लैम्डा का स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, और सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, तब तो लैम्डा निकाल पाएंगे, तो ये आपका 3 स्क्वायर इज 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है ना, माइनस 2 3 9 है ना, 9 18 लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर 9, ये हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, ये 2 स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 जब 6 12 हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 3 या 9, फिर प्लस 2 स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, तो क्या करोगे, ये हो गया तुम्हारा टोटल 9 प्लस 4 13 प्लस 4 दैट इज 17 लैम्डा स्क्वायर, और देखो माइनस या प्लस 18 लैम्डा और 12 लैम्डा मिलके हो गया तुम्हारा 30 लैम्डा, तो माइनस 30 लैम्डा हो गया, और यहाँ पर प्लस में 9 आपका आ गया, ये 18 बराबर, ठीक है ना, दिस इंप्लाई 18 बराबर आ रहा है ना, 18 बराबर, तो यहाँ से 18 को उड़ा दो, तो तुम्हारा बन गया 70, तुम्हारा आ गया यहाँ पर तुम्हारा आ गया ये व्हाट 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अगर लैम्डा को कॉमन ले लो तब तो लैम्डा ये 17 लैम्डा बचेगा और माइनस 30 बराबर 0, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू या तो 0 है या फिर 17 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 है तो लैम्डा बराबर तुम्हारा यहाँ पर
लेमडा बराबर तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, ये 30 इधर आकर पॉजिटिव हो गया बाई 17, 30/17 आ गया, ठीक है ना। लेमडा की वैल्यू 0 और 30/70। तो अब यही पॉइंट ये पुट कर दो किस में, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये ना है एनी पॉइंट ऑन लाइन कैन डिपेंडेंट, इसको अगर मान लो कोई इक्वेशन ऊपर दिए हो, नाम दे दें, ऐसे कैसे लिखोगे, चलो ये देते हैं गिवन गिवन बाई, ये एक नंबर देते हैं, तो फ्रॉम 1 इसमें पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग these values of lambda in equation 1, इक्वेशन तो नहीं है फिर भी लिख दें तुम्हारे समझने के लिए, तुम अपने ढंग से लिख लेना। वी गेट, तुम्हारा हो जाएगा वी गेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, देखो रिक्वायर्ड पॉइंट बी, पहले तो 0 अगर रखते हो, पहला 0 है ना, लेमडा की वैल्यू अगर 0 हम रखते हैं तब तो आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, यानी -2 -1 3, -2 -1 3, ये हो गया, ठीक। या और दूसरा में क्या करोगे, तुम्हारा आ जाएगा, यहां देखो ये 3 लेमडा -2 है ना, 3 लेमडा -2, तो यहां लिखोगे 3 लेमडा की जगह हो गया 30/70 -2, दूसरा हो गया तुम्हारा 2 लेमडा है, 2 × 30/17, 70 नहीं 30/17 है ना, और यहाँ हो जाएगा -1, और अगला है 2 ही है, 30/17 माइनस, सॉरी यहाँ +3 है, देख लो, देखो यहाँ पे लिखे हो 2 लेमडा -1, 2 लेमडा -1 और 2 लेमडा +3, ठीक है, 2 लेमडा -1 2 लेमडा +3, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, दिस इज इसको लिख सकते हो, दिस इज 56/17, 43/17 एंड 111/17, यही तुम्हारा हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट, और अच्छा क्वेश्चन भी था, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, एंगल बिटवीन 2 गिवन लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ये हम लोग करने वाले हैं, ओके, ठीक है ना। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही।